नमस्कार दोस्त, डॉक्टर देवेंद्र सेना शो, ये मेरे शो का नाम है जिससे आप जुड़ चुके हैं, उसके लिए धन्यवाद। दोस्तों, आज हमारी गुफ्तगू होगी रिगार्डिंग हीट स्ट्रोक, हीट एग्जॉशन, या हिंदी में जो हम कहते हैं लू लगना, ये क्या होता है। ये एक बड़ा इम्पोर्टेंट वीडियो है और पब्लिक इंटरेस्ट में है। और इससे पहले कि आप इसको छोड़ के कुछ और देखना शुरू करें, मैं बस एक वार्निंग देना चाहूँगा कि अगर आपका एज ग्रुप मेरे वाला है, यानी कि आप 50 प्लस है या 60 प्लस है, और अगर आप कोई डिप्रेशन की दवा लेते हैं और साथ में अगर आप ब्लड प्रेशर की दवा जैसे बीटा ब्लॉकर या कोई डायबिटिक लेते हैं आपके ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने के लिए, तो आपके लिए उचित है कि आप धूप में ना जाएं। और धूप क्या, आप गर्म एनवायरनमेंट में ना रहें, क्योंकि अगर आप रहेंगे तो चांसेस है कि आपको हीट स्ट्रोक हो जाए, यानी कि लू लग जाए। तो इसके बारे में जानना इसलिए भी ज़रूरी है कि वंस एक क्लासिकल हीट स्ट्रोक किसी पेशेंट को होती है तो उसमें उसकी मॉर्टेलिटी यानी कि उसके मरने का चांस 60% तक चला जाता है, 20% से 60% चांस होता है। तो ये लू होती क्या है, ये लू क्या लगती है, क्या चीज़ होती है, और क्या धूप में निकलना, एक्सपोजर टू सन ज़रूरी है, ये नहीं है ज़रूरी। इसी के लिए मैं चाहता था कि ये वीडियो आप एंड तक देखते। दोस्तों, जैसे किसी को बुखार होता है तो वो क्रोसिन खा लेता है, पैरासीटामोल ले लेता है, डोलो ले लेता है और फीवर उतर जाता है। लेकिन अगर आप ऐसा सिचुएशन सोचें कि किसी पेशेंट को फीवर हो रहा है 104, 105 और डोलो या पैरासीटामोल या पैसीमोल या क्रोसिन की गोली असर ही नहीं कर रही और उसको फीवर नहीं उतर रहा, पसीना नहीं आ रहा और फीवर बढ़ता जा रहा है, और ये नोन है कि अगर फीवर 105 डिग्री से ऊपर चला जाए, 106 डिग्री तक चला जाए, तो ब्रेन में प्रोटीन्स कोएगुलेट करने लगती हैं और हमारे शरीर के इंटरनल इम्पोर्टेंट बॉडी ऑर्गन जो होते हैं उनमें जहरीला इफेक्ट आता है, किडनी में, हार्ट में और लंग्स में। तो अगर ऐसा हो कि फीवर उतरे ही ना, तो इसको हम हीट स्ट्रोक कहें। ये क्यों होता है, अब ये आप समझिए। हमारे शरीर में कुदरत ने बहुत अच्छा सिस्टम दिया हुआ है। जब आप ठंड के मौसम में नहा के बाहर निकलते हैं तो आपकी बॉडी ठिठुरती है, जैसे आपको उस समय टेम्परेचर बढ़े और आपके टेम्परेचर नॉर्मल आए। और जब शरीर जो है गर्म होता है तो कुदरती पसीना आता है और पसीने के निकलने से बॉडी जो है वो ठंडी हो जाती है और गर्मी कम हो जाती है। इस सब को मैनेज करने के लिए हमारे ब्रेन में है एक ऑर्गन जो सारी बॉडी का टेम्परेचर रेगुलेशन करता है, जिसको हाइपोथैलेमस कहते हैं। अगर किसी कारणवश जैसे ज़्यादा गर्मी हो, शुरू में तो हमारी बॉडी जो है उसको इस तरीके से रिस्पॉन्स करती है कि वेज़ोडायलेटेशन हो जाती है, ब्लड वेसल्स खुल जाते हैं और उससे पसीना आता है। लेकिन एक स्टेज ऐसी आती है जब बॉडी जो है साथ छोड़ देती है, हाइपोथैलेमस का जो थर्मो रेगुलेटरी सेंटर है वो फेल हो जाता है। उस समय बुखार बढ़ जाता है, बढ़ता जाता है और बुखार 105 डिग्री से ऊपर बढ़ जाता है और कोई दवा काम नहीं आती। और उस समय अगर हमने इमरजेंसी मेजर नहीं लिए तो मरीज को जान का खतरा होता है। और ऐसा होने के लिए ज़रूरी नहीं है कि आप कड़कती धूप में निकलें। एक होता है नॉन एक्सर्शनल हीट स्ट्रोक, जब आप कड़कते धूप में जाते हैं और ये होता है हीट स्ट्रोक। दूसरा होता है एक्सर्शनल हीट स्ट्रोक, जब आप गर्म एनवायरनमेंट में लू के चलते हुए बिना धूप के परिश्रम करते हैं। जैसे कि कोई लिबरल क्लास है, वो चलता रहता है बेशक शाम हो लू हो, तो उस समय अगर वो रिक्शा ढो रहा है या बेचारा सरिये को लेकर जा रहा है, तो ऐसे पेशेंट्स में जो हम हीट स्ट्रोक कहते हैं बहुत कॉमन होती है। इसमें क्या होता है, पेशेंट जो है उसको शुरू में सर दर्द होता है, सर दर्द के साथ उसका बिहेवियर थोड़ा एबनॉर्मल होता है, दौरे पड़ने शुरू हो सकते हैं, उल्टी आती है, सारा बॉडी शिथिल हो जाती है और वो अल्ट्रा सेंसोरियम में चला जाता है और एबनॉर्मल बातें करनी शुरू कर देता है और टेम्परेचर बॉडी का बढ़ता जाता है। इसके लिए इम्पॉर्टेंट ये है इसको टाइमली डिटेक्ट करना और इमीडिएटली फर्स्ट एड देना और इमरजेंसी में चले जाना हॉस्पिटल की, क्योंकि अगर आपने इमरजेंसी ट्रीटमेंट नहीं दिया तो लाइफ का खतरा होता है। ट्रीटमेंट कैसे किया जाता है, बेस्ट तो होता है कि पेशेंट को आप वेंटिलेट ही कर दो और उसको वेट नहीं करो किसी और प्रॉब्लम के आने के। और क्रोसिन या पैरासीटामोल वगैरह दवाइयाँ इसमें बिल्कुल कामयाब नहीं होती। और ऐसी दवाइयाँ जो पसीने को आने से रोके, जैसे एंटी कोलिनर्जिक्स है जो एनेस्थीसिया में कई बार यूज़ की जाती हैं,
पल्स के स्लो होने पर उनको भी अवॉइड करना चाहिए। और टेम्परेचर को बढ़ाने के लिए, क्योंकि हाइपोथैलेमस सेंटर ही फेल है, आपको जो कंडक्शन तरीके से यानी कि डायरेक्टली हीट को पेशेंट की कम करना पड़ेगा। उसके लिए सबसे ज़्यादा कारगर तरीका ये है कि आप एक एसी एनवायरनमेंट में जहाँ टेम्परेचर काफ़ी कम हो, चाहे पेशेंट के लिए कंफर्टेबल हो, और उसको उस समय लिटा कर, कई लोग तो कहते हैं बर्फ़ की सिल्ली पर ही लिटा दो, कई कहते हैं वो अनकंफर्टेबल होगा, आप ठंडा पानी तौलिए में उसके पाँव में और चेस्ट को छोड़ के बाकी सारी बॉडी में, गले में, आर्म पिट पर, माथे पर रख दे और लगातार एक पानी दूसरे तौलिए में डालकर बाल्टी ठंडे पानी की जो है बाल्टी लें, उसमें पानी हो, बर्फ़ हो, और उसमें तौलिया बार बार भिगो के उसको इस तरीके से कोल्ड स्पॉन्जिंग करें। और एक और तरीका जो कई डॉक्टर सजेस्ट करते हैं, थोड़ा सा वो इसमें भी है कंट्रोवर्सी में, कि वो पेशेंट को एक ठंडे पानी के अंदर बिल्कुल गले तक दबा दिया जाता है ताकि टेम्परेचर ऊपर का बढ़ना शुरू हो जाए। ये बहुत अनकंफर्टेबल होता है और कई डॉक्टर इसके फेवर में नहीं है। एक और तरीका ये अपनाया जाता है कि इंट्रारेक्टली, जैसे हम एनीमा देते हैं, ठंडे पानी का एनीमा दें, या नाक से नलकी डालकर उससे ठंडा पानी हम सलाइन डाल के कोल्ड सलाइन लवाज करें, ताकि हमारा एम होता है कोर टेम्परेचर, जो बॉडी का अंदर का टेम्परेचर है, उसको हम कम कर सकें। लेकिन सबसे प्रैक्टिकल क्या है कि ऐसी सिचुएशन आने ही ना दी जाए। आजकल इतनी गर्मी पड़ रही है कि अखबार में आया कि दिल्ली में टेम्परेचर 50 डिग्री सेंटीग्रेड से भी ज़्यादा गया है। तो इसमें बेस्ट है कि आप बाहर निकलें ही नहीं, और जितना हो सके अवॉइड करें, और अपने आप को हाइड्रेटेड रखें, पानी खूब पिए, और पानी अलोन ना लें, उसमें इलेक्ट्रोलाइट्स भी हो, नींबू भी हो ताकि पोटेशियम जाए, नमक हो ताकि सोडियम जाए, और इन सब के एब्जॉर्प्शन के लिए उस पर ग्लूकोज हो, ताकि अगर आप डायबिटिक नहीं है तो जो हमारा देसी तरीका शिकंजी का था वो बेस्ट था। तो मेरे विचार में आज के लिए बस इतना ही। अगर मेरे इस तरह के अपडेट आपको सीखने को कोई देते हैं तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक माइंडेड पीपल में शेयर कर दीजिए, और इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। आप सबका मेरे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद।